हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। देखेंगे आज हम लोग कि प्रतिरोध को समांतर क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे संयोग करते हैं प्रतिरोध को समांतर क्रम में। ठीक, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को हम लोग कैसे संयोग करते हैं, और आज का बारी है समांतर क्रम में हम लोग प्रतिरोध का संयोग कैसे करते हैं, प्रतिरोध को कैसे जोड़ते हैं समांतर क्रम में। और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो श्रेणी क्रम के बारे में पूछा जाए या समांतर क्रम के बारे में पूछा जाए, जब भी पूछा जाएगा ये प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है 5 नंबर में। या तो इसका सूत्र भी पूछा जाता है कि बताइए समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को हम लोग संयोग करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक, या तो यही पूछा जाता है कि बताइए समांतर क्रम में धारा अलग अलग होता है या समान होता है, या विभवांतर अलग अलग होता है या विभवांतर समान होता है। और श्रेणी क्रम में भी पूछ सकता है कि बताइए श्रेणी क्रम में धारा समान होता है या अलग अलग होता है, या विभवांतर समान होता है या अलग अलग होता है। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम के बारे में। हम लोग इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे श्रेणी क्रम के बारे में। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज सीखते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में। समांतर का मतलब पैरेलल, जो दूसरे क्या हो समांतर हो। देखिए यहाँ पे जोड़े हैं हम लोग प्रतिरोध को समांतर क्रम में। एक ये और ये क्या है समांतर दूसरे का, फिर ये क्या है समांतर, तीनों क्या है दूसरे के समांतर है। इसको कहते हैं हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, इसमें खास बात क्या होता है कि धारा अलग अलग होता है, विभवांतर समान होता है। याद रखिएगा ये बात कि समांतर क्रम में धारा समान होता है, धारा अलग अलग होता है। धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा अलग अलग होगा, धारा क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन विभवांतर सबका समान होता है। क्या होता है, विभवांतर समान होता है। विभवांतर सबका समान होता है। अगर बात करें इससे पिछले वाले वीडियो का, श्रेणी क्रम का बात करें हम लोग, तो उसमें क्या देखे थे हम लोग कि धारा समान था, विभवांतर अलग अलग था। क्या था, विभवांतर क्या था उसमें अलग अलग था। धारा समान था, विभवांतर क्या था अलग अलग था। लेकिन अगर समांतर क्रम का बात करें तो इसमें धारा क्या होगा, अलग अलग होगा, विभवांतर क्या होगा, समान होगा। समांतर क्रम में क्या होगा, धारा अलग अलग, विभवांतर क्या होगा, समान होगा। लेकिन श्रेणी क्रम में उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता था, इससे पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या होता था, धारा सब में क्या होता था, उसमें समान होता था। धारा क्या होता था, उसमें समान होता था, विभवांतर अलग अलग होता था। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, धारा अलग अलग होगा, विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक, अगर ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पे 3 ही प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, नहीं, बहुत सारा प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। जैसे अगर ऐसे बात करें कि एक प्रतिरोध यहाँ पे हो गया, ठीक, फिर दूसरा, फिर ऐसे एक और जोड़ सकते हैं हम लोग, सीधे हम जोड़ देते हैं इसको। ठीक, या फिर ऐसे भी, मतलब कि जितना आपका मन है प्रतिरोध को जोड़ने का उतना आप समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ये बात तो श्रेणी क्रम में भी था, कितना जितना भी श्रेणी में जोड़ सकते हैं आप। इसमें भी ये नहीं कि 3 ठो ही जोड़ेंगे हम लोग, नहीं, यहाँ पे बहुत सा जोड़ सकते हैं आप। आपका मन है सिर्फ, आप सोचते हैं 10 ठो जोड़ेंगे तो 10 ठो जुड़ जाएगा यहाँ पे। आप चाहते हैं 50 ठो जोड़ेंगे, 50 ठो जुड़ जाएगा यहाँ पे। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, R5, R6, R7। अगर बात करें कि इनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर क्या पूछा जाए आपसे, बताओ समांतर क्रम में तो है, देखिए भाई समांतर क्रम में सब किसमें है, ये समांतर क्रम में है, तो इसमें समतुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है, ऐसे लिखना आपको, समांतर क्रम में कैसे निकालेंगे हम लोग, 1/r इक्विवेलेंट, मतलब समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, जितना भी है सबको एक करके जोड़ना होगा। R1 प्लस कितना है, इसमें 7 ठो है तो इसमें 7 बार जोड़ना होगा आपको, प्लस 1/r3। इसमें कितना है, 3 ठो है ना, इसमें 3 ठो है तो यहाँ R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ, इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा। लेकिन इसमें कितना है, 7 ठो है ना, तो आपको 7 तक लेके चलना पड़ेगा। अगर इसके लिए बात करें तो इसमें 3 ठो है, 3 ठो लेके चलेंगे। अगर 7 ठो है तो आपको R4 फिर प्लस R 1/r5 प्लस 1/r6 प्लस 1/r7, मतलब यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा, आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, R7 तक। जितना प्रतिरोध, अगर मुख्य से 2 ठो प्रतिरोध रहता तब 1/r1 प्लस 1/r तक जाते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे 7 होता तो 7 तक चले गए। किसी में अगर 10 रहेगा तो हम लोग 10 तक जाएंगे, 1/r1 प्लस 1/r2, यहाँ तो 1/r10 तक हम लोग जाएंगे। ठीक, और यही पूछा था कि प्रूफ करें, सिद्ध करें कि ये 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये सब होता है, आपको प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम लोग सिद्ध करना है कि ये होता है। ठीक, हम लोग श्रेणी क्रम में भी सिद्ध किए थे, आज भी सिद्ध करेंगे हम लोग। देखिए पहले इसको समझ लीजिए क्या है इसमें। इसमें ये बैटरी है, इसमें ये क्या है, बैटरी है,
बैटरी है, ये कुंजी रहा आपका, कुंजी में मतलब ऑन कुंजी है, इससे I धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हुआ। तो यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ पे बट गया, यहाँ पे I1 धारा जाने लगा, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। पहले I जा रहा था धारा, अब इसमें क्या होगा, टू कॉलम चले गया, इसमें अलग धारा जा रहा है, इसमें अलग जा रहा है, सब में अलग अलग धारा जाता है, धारा गया, फिर जब जुड़ गया तो सब फिर धारा कितना हो गया, I हो गया। ठीक, I याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, सब में धारा अलग अलग बहता है और इसका सबका विभवांतर कितना होता है, V होता है। ठीक, देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। अच्छा, बात करें कुल धारा कितना है आपका, I है, कुल धारा कितना है, कुल धारा का बात करें, कुल धारा कितना है, I है, कुल धारा कितना है, I है। अच्छा, I को कितना भागों में बांटा गया है, यहाँ पे, यहाँ से अगर I जाया गया तो यहाँ 3 भागों में बढ़ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, 3 ठो है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं आप। ठीक, अगर आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ दिया जाए, यही पहले फिगर बनाना है, उसके बाद थोड़ा सा भाषा बना के लिख दीजिएगा कि इसमें क्या होता है कि जब हम लोग बैटरी से यहाँ से I1 धारा, I2 धारा, I3 धारा प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर कितना प्राप्त होता है आपको, विभवांतर भी प्राप्त होता है। और चूँकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोध में धारा तो अलग अलग बहता है, लेकिन सब विभवांतर क्या होता है, सबका समान होता है, भी समान होता है, सबका भी क्या होता है, समान होता है। ये मेन पॉइंट है कि धारा तो अलग अलग होगा, धारा क्या होगा, I अलग अलग होगा, I क्या होगा, अलग अलग होगा, I अलग अलग होगा, लेकिन भी क्या होगा, विभवांतर सबका समान होता है। ये याद रखिएगा, ये अलग अलग हो सकता है, I1 हो सकता है, I2 हो सकता है, I3 हो सकता है, जितना अलग कर सकते हैं, लेकिन विभवांतर सबका क्या होता है, समान होता है। ठीक, अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, ओम के नियम से हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ओम का नियम, ओम के नियम से हम लोग पढ़े थे I बराबर क्या होता है, V बाय R। ओम के नियम में क्या पढ़े थे हम लोग, I बराबर V बाय R होता है, क्या होता है, I बराबर V बाय R होता है, I बराबर क्या होता है, V बाय R होता है। ठीक, अब देखिए I बराबर V बाय R होता है तो ये आप लिख देते हैं। अच्छा, वैसे देखिए, अच्छा यहाँ पे I था तो अगर I1 कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V बाय R1, कितना हो जाएगा, V बाय R1, यहाँ पे R में अलग R1 आ जाएगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा, लेकिन V में V1 नहीं लगेगा, V में V1 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सबका विभवांतर समान होता है, सबका V क्या होता है, समान होता है, सब तीनों प्रतिरोध V क्या होता है, समान होता है। भले धारा अलग हो गया, धारा इसमें I1 जा रहा है, प्रतिरोध इसका R1 है, लेकिन विभवांतर सबका समान है, इसलिए यहाँ पे V1 नहीं लगेगा। अगर बात करें I2 का, इसका बात करें तो I2 क्या हो जाता है, I बराबर V बाय R होता है ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कहता है, I बराबर V बाय R, तो I2 बराबर V बटे R2, धारा अलग हो गया, प्रतिरोध अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे विभवांतर में 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि विभवांतर सबका समान होता है, ये समांतर क्रम संयोजन में, तो आपको V2 नहीं लगाना, सिर्फ V। उसी तरह I3 में क्या बोलेंगे, I3 में क्या बोलेंगे, V बाय R3, V बाय R3। मान इसको 2 मान लीजिए, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब सब का मान इसमें रख दीजिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, 5 का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखें। I के जब रखिए क्या रखेंगे, I का मान क्या इतना है, V बाय R, यहाँ पर देते हैं I बराबर V बाय R, पहले लिख देते हैं यही चीज़, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I के जब कितना लिखेंगे हम लोग, V बाय R लिख देते हैं यहाँ पे, V बाय R बराबर I1 के जब कितना लिखेंगे, V बाय R1 प्लस का प्लस I2 के कितना लिखेंगे, V बाय R2 प्लस I3 के जब कितना लिखेंगे, V बाय R3। यहाँ पे कूल है ना, इसलिए R इक्विवेलेंट लगा दीजिए। अब देखिए तो सभी में V है, कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, 1 बाय, दिखता है नीचे, दिख रहा है थोड़ा, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। ठीक, तो क्या बचा यहाँ पे, 1 बाय R इक्विवेलेंट। अच्छा, कैसे यहाँ पे कटेगा, कॉमन लेके से कटा सकते हैं या डायरेक्ट आप समझ रहे हैं तो कटा सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि कॉमन लेके कटाए तो कॉमन लेके भी कैसे कटेंगे, तो V बाय R इक्विवेलेंट, अगर यहाँ पे चाहते हैं नहीं कटा, यहाँ पे छोड़ो, तब कॉमन डायरेक्ट ले लीजिए, V बटे R इक्विवेलेंट हुआ। वैसे आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, तो V कॉमन लीजिए यहाँ से, जैसे V कॉमन ले क्या बचा यहाँ पे, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बचा। अब तो कटेगा ना, वही क्या कहते हैं, सेम कटेगा क्योंकि सभी में भी था ना, सब कट जाएगा, इसका सब भी और इसका एक भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे बचा 1 बटे, इधर ले देते हैं, क्या बचा यहाँ पे अब 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर क्या बचा, ये भी तो कट गया, क्या बचा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय
R3, और यही तो कहा जाता है आपको प्रूव करने के लिए समांतर क्रम संयोजन में। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, जब वो पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, ये होता है, या 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, प्रूव कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, पहले ये फिगर बनाना होगा। क्या करना होगा, पहले फिगर बनाना होगा, या पहले परिभाषा भी लिख सकते हैं आप, परिभाषा लिख करके फिगर बना दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा भाषा लिख दीजिएगा इसमें कि जब हम लोग बैटरी से प्रतिरोध कितना है, ऐसे मान लीजिए कि माना कि R1 R2 तथा R3, यहाँ से देखना शुरू करेंगे हम लोग। माना कि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़ा गया है। क्या बोलेंगे, माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़ा गया है, और उसमें क्रमशः I1 धारा, R1 में I1 धारा, R2 में I2 धारा, R3 में I3 धारा प्रवाहित किया जाता है, तब उसे विभवांतर भी प्राप्त होता है। फिर एक लाइन लिख दिया, और उसमें चूंकि समांतर क्रम संयोजन में धारा तो अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, समान होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना शुरू कीजिएगा, यहाँ से कुल धारा बराबर इतना होता है, फिर ओम के नियम से ये लिख दीजिएगा, फिर यहाँ से प्रूव कर दीजिएगा। आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा आपको, 5 नंबर मिलेगा। या आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है कि बताओ समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो बोलेंगे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यही था समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में भी पढ़ चुके थे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो रहते आज यहीं तक। अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में अब इसके आगे पढ़ेंगे।